नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। तो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो प्रश्न था कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा के क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। गंगा के क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पुरानी कछारी मिट्टी, तो पुरानी कछारी मिट्टी है इसलिए हम बांगर को टिक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से बिहार की जो औसत ऊंचाई है वो 53 मीटर है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर 53 मीटर है। यहाँ पूछा जा रहा है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 53 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से किसके समान है। तो बिहार राज्य की जो भू आकृति है वो आयताकार है। बिहार राज्य जो है वो आयताकार है। बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है, तो आयताकार है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। तो कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जो जलवायु है वो CWG टाइप की है। इसे CWG टाइप के अंतर्गत रखते हैं। तो कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु जो है वो CWG तरह की है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। तो बिहार का जो अधिकांश भाग है वो कछारी मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें से अधिकांश भाग को हम लोग कछारी मिट्टी के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी का प्रवाह बिहार के 7 प्रमंडलों में से है। बिहार के 7 प्रमंडलों में से होकर गंगा नदी बहती है। बिहार के 7 प्रमंडलों में से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो काकोलत जलप्रपात जो है, जरा नाम को ध्यान रखिएगा, काकोलत जलप्रपात ये बिहार के नवादा जिले में स्थित है। काकोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है। तो मखदूम कुंड राजगीर में है, सूर्य कुंड राजगीर में स्थित है, गोमुख कुंड राजगीर में स्थित है, लक्ष्मण कुंड जो है ये मुंगेर में स्थित है। मुंगेर में स्थित है, लक्ष्मण कुंड जो है वो मुंगेर में स्थित है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है। तो लक्ष्मण कुंड जो है वो राजगीर में स्थित नहीं है। लक्ष्मण कुंड राजगीर में स्थित नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है। मक्के के अधिक उत्पादन के कारण बिहार के बेगूसराय को मक्के का घर कहा जाता है। बिहार का बेगूसराय मक्के का घर कहलाता है। अगला देखा जाए, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, दानापुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो दानापुर छावनी में 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया। यहाँ पूछा गया है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। कब किया था? 25 जुलाई 1857 को।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? अक्सर इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है कि नंगी हड़ताल का संबंध किस राज्य से है। तो नंगी हड़ताल का संबंध बिहार राज्य से है और नंगी हड़ताल बिहार के सारण जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो नंगी हड़ताल सारण जेल के कैदियों ने की थी, सारण जेल के कैदियों ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार के प्रधान कौन थे? तो ये थे मोहम्मद यूनुस। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री या प्रांतीय सरकार के जो प्रधान थे वो मोहम्मद यूनुस थे, मोहम्मद यूनुस। अगला देखते हैं, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में, जरा ध्यान दीजिएगा, 1934 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है, और इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ वह कौन सा था? तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। बिहार का पहला समाचार पत्र बिहार बंधु था जो 1874 में पटना से प्रकाशित होता है। कहां से प्रकाशित होता है? पटना से प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय पटना के जो कमिश्नर थे वो थे विलियम टेलर। 1857 के क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम चंपारण में किया था। तो गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण से शुरू किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने की थी। किसने की थी? आर.एन. मधोलकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन जो है वो बांकीपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिएगा। यहां दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था। और दूसरा प्रश्न यहां से यह उठाया जाता है कि यह कहां हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। कहां हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में होता है। यदि आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो हमारे वीडियोज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।